जिस प्रकार तत्व की सूक्ष्मतम इकाई परमाणु होती है, उसी प्रकार किसी यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु होती है, जिसमें उस यौगिक के सभी गुण विद्यमान होते हैं। चलिए अब अणु के बारे में समझते हैं। अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक के अणु बनाते हैं। केवल यौगिकों के ही अणु नहीं होते, तत्वों के भी अणु होते हैं। यौगिकों के अणु तो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, लेकिन तत्वों के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। जैसे ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के ही दो परमाणु होते हैं और हाइड्रोजन के अणु में हाइड्रोजन के ही दो परमाणु होते हैं। ऑर्गन, हीलियम, नियॉन और ज़ीनॉन के अणु एक ही परमाणु के बने होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का अणु ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, इसीलिए इसे द्विपरमाणु अणु कहते हैं। लेकिन ऐसे किसी अणुओं की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। तो ऑर्गन और हीलियम में है एक परमाणु, तो इसकी परमाणुकता हुई एक। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन है द्विपरमाणु। फ्लोरीन भी है द्विपरमाणु। फास्फोरस के अणु में फास्फोरस के 4 परमाणु होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं चतुर्परमाणु। और सल्फर है बहुपरमाणु, क्योंकि सल्फर के एक अणु में सल्फर के 8 परमाणु होते हैं। अब हम यौगिक के अणु की बात करते हैं। आप जानते ही हैं कि जल का अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं के संयोग से बनता है। जहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार अनुपात 1:8 होता है। इसी प्रकार अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से बनता है, जहां नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का द्रव्यमान के अनुसार अनुपात 14:3 होता है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का अणु कार्बन और ऑक्सीजन के परमाणुओं के संयोग से बनता है, जहां कार्बन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार अनुपात 3:8 होता है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात किस प्रकार ज्ञात करेंगे? आइए इस प्रकार एक सारणी तैयार करते हैं। सारणी में सबसे पहले लिखेंगे यौगिक में उपस्थित तत्व। जल में उपस्थित तत्व हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दूसरे कॉलम में तत्वों का द्रव्यमान अनुपात लिखेंगे, जैसे जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान के अनुसार अनुपात है 1:8। अब तीसरे कॉलम में हम तत्वों का परमाणु द्रव्यमान लिखेंगे। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है 1 U और ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है 16 U।
अब यौगिक में तत्व के परमाणुओं की संख्या ज्ञात करने के लिए यौगिक में उपस्थित तत्वों के द्रव्यमान अनुपात को परमाणु द्रव्यमान से विभाजित करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन के परमाणु के लिए अनुपात आया 1 और ऑक्सीजन के लिए अनुपात आया 0.5। अब हम तत्वों का सरलतम अनुपात ज्ञात करने के लिए सभी तत्वों के अनुपात को सबसे छोटे अनुपात से विभाजित करेंगे। इस प्रकार ज्ञात हुआ कि जल यौगिक में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या है 2, तो ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या है 1। इस प्रकार जल के एक अणु में प्रयुक्त परमाणुओं की संख्याओं का अनुपात हुआ 2:1, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात हुआ 2:1, यानी जल के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होता है।